हमारा लेक्चर नंबर है 15, मुस्लिम लॉ, और हमारा ऑफिशियल लेक्चर नंबर है 153। आज हम मुस्लिम लॉ के ओल्ड बुक सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 बस साहबानों के केस में मोहम्मद अहमद खां बनाम साहबानों के केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार व्यक्त किए और संसद में नया कानून बना, उस संबंध में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मेरठ यूनिवर्सिटी के सिलेबस का पार्ट भी है। अब तो मेरठ यूनिवर्सिटी नहीं कहूंगा, बल्कि चौधरी चरण सिंह साहब यूनिवर्सिटी है, उसका एक पार्ट भी है। तो आओ जरा पहले तो ये देखते हैं कि मुस्लिम विधि क्या है। पहले तो मुस्लिम विधि देखो, फिर सीआरपीसी की तरफ चलो। तो अब ये धारा जो है 144 हो गई है सीआरपीसी की। अब 144 में देखा जाएगा इसका 144 हो गई, 125। अब पहले मुस्लिम विधि को समझ लो क्या है। पत्नी का पति से या पति की संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार पति की मृत्यु होने पर समाप्त हो जाता है। अगर पति की मृत्यु हो गई तो पत्नी का भरण पोषण का अधिकार जो है समाप्त हो जाता है। अतः मुस्लिम स्त्री पति की मृत्यु की इद्दत के दौरान भरण पोषण का अधिकार नहीं होता। इद्दत का जो है वो भी अधिकार नहीं होता, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता 125 के अंतर्गत भी विधवा भरण पोषण की अधिकार नहीं होता। अर्थात 125 में भी विधवा को भरण पोषण का अधिकार नहीं। ये तो ऐसी स्थिति किताबों में वर्णित है। अब हम यहां पे जरा सा कुछ साहबानों के केस को डिस्कस करते हैं और उसके बाद में कुछ निर्णय करेंगे क्या करेंगे। पहले साहबानों के केस समझना। साहबानों का केस क्या था? साहबानों नाम की जो लेडी थी, उसकी शादी जो है मोहम्मद अहमद नाम के व्यक्ति से 1932 में हुई थी। उसने उस औरत को घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद उसने जो है मुकदमा डाला। पति ने कहा कि पति मेरा बहुत ज्यादा कमाता है, ये है वो है, ये सारी की सारी बातें पत्नी ने बताई और बताई कि वो पति इतना कमाता है। और न्यायालय ने क्या किया, और जब तक मुकदमा चलता रहा कुछ दिन तक, तो भरण पोषण वो 200 रुपए देता रहा। उसके बाद और मेहर वगैरह के पैसे भी उसने जमा कर दिए व्यक्ति ने। मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, उसने 25 रुपए माहवार का वो लगा दिया। वो क्या, उस आदमी ने तलाक दे दिया अपनी पत्नी को मजिस्ट्रेट के सामने, के समक्ष तलाक दे दी, लेकिन 25 रुपए लगा दिया उन्होंने। उसके बाद भी क्या हुआ, उस औरत ने उच्च न्यायालय में मुकदमा डाला। उच्च न्यायालय में मुकदमा डालने का उसका जो खर्चा 170 रुपए कर दिया गया। 170 करने के बाद में तो उसका पति वहां पे गया और उसने कहा कि भाई मुस्लिम विधि में कोई भी औरत तलाक के बाद खर्चा पाने के अधिकार में नहीं है। उसने ये बात रखी उच्च न्यायालय के समक्ष भी। उच्च न्यायालय में उसकी बात नहीं मानी तो वो ले गया इसको उच्चतम न्यायालय में।
और उच्चतम न्यायालय में जो हुआ वहां से हम चलते हैं। उच्चतम न्यायालय में क्या किया, उच्चतम न्यायालय ने क्या किया। उच्चतम न्यायालय ने मैटर को डिस्कस किया। जो पति ने रखा वो अपना पक्ष यही था कि वो उसको कोई अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय क्या किया, जरा उसको मैं किताब से पढ़ता हूं, आपको जरा सा समझना, गौर से ध्यान देना इसको। उच्चतम न्यायालय के सामने प्रश्न यह था कि क्या मुस्लिम विधि तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण के लिए पति पर कोई उत्तरदायित्व नहीं डालती, ये क्वेश्चन था। अर्थात क्या तलाकशुदा औरत खर्चा ले सकती है या नहीं ले सकती, या पति के मरे वाला इशू नहीं है। हाँ, क्या तलाकशुदा पैसे ले सकती है या नहीं है, दिस इज द कंटेंशन ऑफ दिस लॉ। उच्चतम न्यायालय ने क्या विचार व्यक्त किया जरा वो सुने। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125(1) के स्पष्टीकरण के उपखंड के अंतर्गत पत्नी के अंतर्गत तलाकशुदा स्त्री जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है शामिल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसलिए ऐसी तलाकशुदा पत्नी जिसने, पहले लीगल क्वेश्चन ध्यान रखना, लीगल क्वेश्चन यह है कि क्या तलाकशुदा पत्नी खर्चा ले सकती है या नहीं ले सकती। 125 सीआरपीसी के तहत आज की डेट में उसे समझे आप 144 के तहत या नहीं है। इस क्वेश्चन पे आप समझे कि शाहबानो केस क्या है। शाहबानो का ये भी बता दिया कि क्या मुकदमा था। 1932 में शादी हुई है, पति ने निकाल दिया पत्नी के, सारा आगे बता दिया मेरा। आगे चलते हैं। अगर पुनर्विवाह नहीं किया तो इद्दत की अवधि के पश्चात भी अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है। यह उपबंध बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। इन उपबंधों में इस बात का कोई महत्व नहीं है कि पति पत्नी का धर्म कौन सा है। यह सीआरपीसी को एक्सप्लेन कर रही है सुप्रीम कोर्ट। धारा 125 ऐसे लोगों के लिए जो अपना भरण पोषण करने के लिए असमर्थ हैं, शीघ्र उपचार करने हेतु निर्मित की गई है। ऐसे बंधों को जो निरोधात्मक स्वरूप में है, धर्म के बंधन, धर्म का कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात ये कह रही है। और 125 की जो धारा है, उच्च न्यायालय कहता, सर्वोच्च न्यायालय कहता कि ये भैया धर्म निरपेक्ष धारा है, इसका कोई वो लेना देना नहीं है, पत्नी आपकी है, खर्चा दो। उन्होंने ये कहा। अब इस केस में जो अपीलार्थी था, अर्थात जो लेडी साहबानो थी, उनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान की तरफ से जो वकील साहब थे, उन्होंने जो तर्क रखा वो जरा सा सुन ले एक बार। उन्होंने कहा कि पति अपनी पत्नी को केवल इद्दत के दौरान ही भरण पोषण देने का अधिकारी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा, हवाले दिए, क्या क्या हवाले दिए वो बताऊंगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सही स्थिति यह है कि यदि तलाकशुदा पत्नी अपना भरण पोषण करने में सक्षम है तो उसको भरण पोषण करने का पति का उत्तरदायित्व इद्दत की अवधि के बाद समाप्त हो जाता है। यदि औरत कमाने लायक है तो इद्दत के बाद उसका अधिकार खत्म हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 125 के। परंतु यदि वह अपना भरण पोषण करने के लिए असमर्थ है, नहीं कर सकती है, तो ऐसे में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट फाइलिंग द केस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है, यदि तलाकशुदा पत्नी अपना खर्चा उठाने में असमर्थ है तो वो भरण पोषण जो है ले सकती है, अन्यथा नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने पवित्र कुरान के बारे में भी कुछ बातें यहां पर कही। क्या कहा उन्होंने, मतलब कुरान के बारे में कोई टिप्पणी ऐसी नहीं की। यह कहा कि कुरान अल्लाह की ओर से क्या कहती है। पवित्र इस कुरान के ऊपर जो लोगों की टिप्पणियां हैं
टिप्पणियां लोगों की ऐसी नहीं, ऊट पटांग की टिप्पणियां करते हैं, उनकी बात नहीं चल रही है। जो विद्वान लोग हैं, जो कुरान का इंटरप्रिटेशन करते हैं और कुरान के कानून की महत्ता को बताते हैं, उन्होंने क्या कहा? कुरान तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण का उत्तरदायित्व मुस्लिम पति पर डालती है। कुरान तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण का उत्तरदायित्व मुस्लिम पर डालती है, ऐसा मुस्लिम विद्वानों ने, विभिन्न विद्वानों ने कुरान को पढ़ने के बाद में, स्टडी करने के बाद में ये डिसीजन दिया। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसिडर किया जनाब। आगे क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब मेहर तो तलाक के बाद दी जाती है, लेकिन वो प्रतिफल तो मैरिज का है। जब वो प्रतिफल मैरिज का है तो तलाक के बाद क्यों दी जाएगी? पहले दी जानी चाहिए, बाद में क्यों? फिर तो इस नियम को भी मानो ना। मेहर इज ए कंसिडरेशन ऑफ ए मैरिज और ऑब्लिक निकाह, तो उसे डिफर्ड क्यों कर रहे हो तलाक तक? जैसे आपने स्त्री का हाथ लगाया, मेहर भी हो गई, आप उसे दो, और डिफर्ड क्यों कर रहे हो भाई? छोड़ोगे जब छोड़ोगे नहीं, छोड़ना से क्या नहीं, तलाक में क्या देना, अभी दो तुरंत। खैर इस बात को छोड़ो, यहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, बस यहां से स्टार्ट होता सावानो केस। सर्वोच्च न्यायालय श्रीमान जी ये कह दिया कि भैया तलाकशुदा स्त्री जो है खर्चा पाने की अधिकार नहीं है। बस यहां से हो गया भैया सुपर चालू। पूरे हिंदुस्तान में जो प्रतिक्रियावादी या शोर शराबे शोर मचाने वाले, या कहो देखो दो प्रकार के मुस्लिम से, एक लिबरल और एक धर्म के, अपने को कि हम हैं वाले, उन्होंने शोर मचाना चालू कर दिया। देखिए यहां जो खर्चा मांग रही है वो लेडी भी मुसलमान है, खर्चा देने वाला भी मुसलमान है। खर्चा देने वाला मुसलमान विधि का फायदा लेके खर्चा देना नहीं चाहता, और मुस्लिम औरत इतनी परेशान है कि उसे खर्चा चाहिए। अब भारतीय संसद भारतीय सुप्रीम कोर्ट क्या करे? मुझे सिर्फ एक बात हो जाए, हाँ बड़ा विकट परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ जाती है कि मुस्लिम लॉ तो ये कहता है कि नहीं मिलना चाहिए। अब यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो। अब निर्णय तो हो गया देने का। अब ये जो था, इन्होंने शोर शराबा मचाना चालू करा, मुदरसों ने, मुल्लों ने, मतलब मुल्लों से मतलब ऐसे लोगों ने, मेरा किसी को हर्ट करने का उद्देश्य नहीं है, ऐसे लोगों ने शोर मचाना चालू किया जो प्रतिक्रियावादी थे या इस तरीके की बातों पर प्रतिक्रिया करते, एजिटेशन करते हैं। उन्होंने शोर मचाया। उस समय की जो सरकारें थी उन्होंने सरेंडर कर दिया, और संसद में सरेंडर ही मानूंगा मैं तो, देखिए सरेंडर ही मानूंगा। उनकी बात मान ली जिन्होंने शोर मचाया, और मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं मानी गई, पुरुषों की बात मान ली गई। सीधी सी बात यह है। महिला मांगती रही, बाद में भी मांगा, अखबारों में भी आपने खूब देखा होगा, खूब शोर मचते, आज भी मचते हैं। सैकड़ों औरतें हैं जो आज भी इसके लिए प्रयासरत हैं। लेकिन चलो आगे चलते हैं, हमें आपको सावानों के समझाना और इसके परिणाम समझाने। तो संसद ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन डाइवर्स एक्ट 1986 पारित किया। उसके अंदर सेक्शन 3 बनाया
और ये कहा कि इद्दत तक कोई भी पत्नी अपने पति से भरण पोषण ले सकती है, उसके बाद नहीं। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको संसद ने खत्म कर दिया। उसके बाद इसका सेक्शन 4 आया, तो 4 ने यह कह दिया कि अपने मां बापों से ले ले, अपने बच्चों से ले ले, या जो तेरी प्रॉपर्टी के हकदार हो उनसे ले सकती है। अगर ये भी ना देना तो वक्फ बोर्ड से ले ले। कई मामलों में वक्फ बोर्ड भी ये कहने लगा कि भाई साहब हमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, पहले औरत अपने रिश्तेदारों से मांगे, जब रिश्तेदार ना देने तब हमारे पास आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर क्या मामला किसी औरत का, तो सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर तो औरत मुकदमे डालती रहेगी 20 बार, फिर तो मुकदमे डालती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को भी साथ साथ पार्टी बनाया जा सकता है किसी और तलाकशुदा औरत को मेंटेनेंस में, भले पति को ना बनाओ तलाक होने के बाद में, लेकिन वक्फ बोर्ड को और रिश्तेदार जिनसे लेना है उन्हें पार्टी बना सकती है, या सीधे वक्फ बोर्ड पर भी मुकदमा डाल सकती है। अगर रिश्तेदार नहीं दे सकते, उसके पूर्वज नहीं दे सकते, औलाद गरीब है नहीं दे सकती, उससे भी। अब जनाब यो किस्सा होता ही रहा, तो ये स्थिति साहबानों के केस में आ गई। साहबानों के केस में ये स्थिति आ गई, तो इसमें ये जो डाइवोर्स वाला एक्ट 1986 आ गया, उसके बाद में जो है मुस्लिम महिला जो है विवाहित छेद के बाद में इसकी धारा 3 और 4 के अंदर, 4 में अपने रिश्तेदारों से, अपने पति उससे मांग सकती है, अपनी औलाद से मांग सकती है, और 3 में इद्दत के दौरान तक ले सकती थी। अब मामला यहीं तक नहीं खत्म हुआ, आगे भी चला। अब आगे चलने में फिर एक केस चला, फिर समस्या पैदा हुई। अब इसके बाद में ये वाला केस आ जाओ जरा सा। 2001 में एक केस आया, डेनियल लतीफी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास में फिर यही क्वेश्चन आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो जरा सा एक बार तो देखें। मुस्लिम पति का दायित्व तो अपनी तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिए समुचित व न्यायपूर्ण व्यवस्था करने का है, जो कि स्वाभाविकतः उसके भरण पोषण भी सम्मिलित करे। इस तरह की समुचित व न्यायपूर्ण व्यवस्था हो जो कि पति को पत्नी की इद्दत के समय बनानी होगी, वह इद्दत की काल अवधि के बाद भी अधिनियम की धारा 3(1)(a) के अंतर्गत क्रियान्वित रहेगी। यहां सुप्रीम कोर्ट ने यह इच्छा व्यक्त की कि देखो 3(1) का जो नियम है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1986 का, वो इद्दत के दौरान ही आपको इतना पैसा उस औरत को दे देना चाहिए, या ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि जब तक वो निकाह नहीं करती दूसरा तब तक उसका खर्चा चलता है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने यूं नहीं कहना चाहिए कि इंटरप्रिटेशन है, मैं अपने लोकल शब्दों में कहता हूं, भाई इन्होंने तो कर लिया, लेकिन न्यायपालिका को तो गरीबों का दुख भी देखना है। शी इज ए कस्टोडियन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स। भारतीय नारियां, भारतीय चाहे औरत मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, है तो हमारे देश की ना, उसका हक कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो इन्होंने कहा कि 125 तो तुम्हें लगवा नहीं रहे तुम, तो अब आ जाओ तुम भी, हम इंटरप्रिटेशन फिर ऐसी करते हैं। तो 2001 में फिर यही इंटरप्रिटेशन करा उन्होंने। भाई वही है ना, कानून जैसे नहीं पकड़ा फिर पकड़ा गया, आ जाओ फिर इसमें एक्ट का। अब उन्होंने सेक्शन का इंटरप्रिटेशन कर दिया। ये जो 1986 का एक्ट है, इसका एक्ट का फिर उन्होंने इंटरप्रिटेशन कर दिया इस वाले केस में, और डेनियल लतीफी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में 2001 में। वो 86 का केस था, 86 में संशोधन ले आई संसद, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। अब इन्होंने क्या कह दिया दोबारा कि नहीं भाई 3(1)(a) भी यही कहती है
कि उसी समय जब इद्दत का पैसा दिया जा रहा है, इतना भरण पोषण दिया जा रहा है कि उसके बाद तक रोटी खा सके। आगे क्या कहते हैं, तलाकशुदा पत्नी के प्रति अधिनियम की धारा 3 में भरण पोषण देने का मुस्लिम पति का दायित्व इद्दत की अवधि तक ही सीमित नहीं है। अब कह दिया सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि भाई तो 125 में तो मत आ, 125 में मत आ, हम नहीं कह रहे तू आ। तलाकशुदा पत्नी, लेकिन 3(1) में भी भाई खर्चा इसके बाद भी देना पड़ेगा। अब करा लो दोबारा अमेंडमेंट, अब कोई नहीं चिल्ला रहा। बात तो वही आ गई ना, अब भी कह दिया उन्होंने कि मिलेगा, 3(1) में भी मिलेगा, और डेनियल लतीफी के मामले 2001 में डिसाइड कर दिया। अब सर इसी केस में फिर क्या था सुप्रीम कोर्ट ने, तलाकशुदा महिलाएं उन्हें विवाह न किया हो, वे जो भरण पोषण इद्दत की अवधि के बाद करने में अपना भोजन करने में असमर्थ, 4 के अंतर्गत उनके सगे संबंधियों के विरुद्ध वाद द्वारा अग्रसर हो सकती है, वो तो फिर बाद का मामला है, लेकिन 3 को हमें यहां एक्सप्लेन करना है, और वो तो उसको 4 का तो राइट ही दिया रखा है इसने कि 4 में उससे ले सकती है। अब गुरु जी एक और रह गया, जरा सा इसको मैं थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि मेरा काम है वो बताने का। यहां ये कह दिया कि 3(1) में भी अगर औरत असमर्थ है तो भी खर्चा ले सकती है, ऐसा ये सेक्शन भी कहता है, इंटरप्रिटेशन कर दी। अब संसद सब बनवाओ, अब सरकार बदली हुई है, अंडर प्रेशर आ गए नहीं उन लोगों के जो कट्टर विचारधारा वाले हैं। तो 2024 में अब वो कोई चेंज नहीं मांग रहा, 2010 से कोई भी चेंज मांगा किसी ने उसमें। महिलाओं के भी राइट है, क्वेश्चन ये नहीं है कि वो मुसलमान है या हिंदू है, वो भी तो ह्यूमंस हैं। ह्यूमैनिटी प्रिवेल्स, ऑलवेज ह्यूमैनिटी प्रिवेल, नॉट रिलीजन, ह्यूमैनिटी प्रिवेल। लोग क्या होता है कि जब अपना फायदा होता है तो मुस्लिम लॉ का फायदा लेते हैं मुसलमान पुरुष, और जब अपने को नुकसान होता है तो जनरल लॉ पे आ जाते हैं। ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। चलिए टाइम कम है, जरा सा 7 मिनट रह गए, एक केस आपको और थोड़ा समझा देते हैं। इकबाल बानू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में क्या कहता है उच्चतम न्यायालय, जरा सा इसे और समझो। उन्होंने कहा कि यदि कोई तलाकशुदा महिला है तो अपने भरण पोषण के लिए वो व्यक्ति, महिला, मुस्लिम महिला, अगर कोई महिला तलाकशुदा है, तलाक हो गया, तो वो महिला तो मुस्लिम विवाह अधिनियम 1986 के तहत भरण पोषण मांगेगी यदि तलाक हो गया तो। लेकिन कोई विवाहित महिला है, दोनों में अंतर समझ लेना, जहां तलाक हो गया अर्थात कह दिया उन्होंने तलाक तलाक तलाक, मतलब 3 तलाक तो खत्म ही हुए, तलाक कह दिया, क्या कहता तलाक हो गया, वहां तो महिला मुस्लिम महिला अधिनियम के अंदर जाएगी महिला 1986 में। लेकिन जहां पुरुष ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया, धक्के दे दिए, मुस्लिम घर से बाहर आ गई महिला और तलाक नहीं दिया, ऐसी महिला आज भी 125 के अंदर खर्चे का मुकदमा, अर्थात आज की डेट में 144 सीआरपीसी भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत डाल सकती है। तो ये कह दिया कि 125 में
जिसको घर से निकाल दिया वो पत्नी तो आज भी खर्चा ले सकती है, अपना भी ले सकती है, बच्चों का भी ले सकती है, लेकिन जो तलाकशुदा है वो 1986 से गवर्न होगी। और 1986 की जो धारा है वो 3(1)(a), उसके तहत भी उन स्त्रियों को जो असमर्थ हैं इद्दत की अवधि के बाद भी पुरुष को खर्चा देना होगा। ये हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया। नमस्कार, लेक्चर पूरा हुआ। तो ये था साहबानो केस, सारी स्थितियां बताई, आप भी समझो, परिस्थितियों को दोबारा सुनो। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं जो अगला लेक्चर बनाऊंगा अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो हिबा अर्थात वसीयत। चैप्टर नंबर 16 होगा, वो लेक्चर नंबर 16 बनाएंगे उस पर। तो देखिए, चलिए अभी मेरे पे 3 मिनट हैं। तो साहबानो के केस में था, क्या तलाकशुदा स्त्री 125 में खर्चा ले सकती है? उस स्थिति में जब वो कमानी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब जो व्यवस्था दी है इस वाले केस में, इकबाल वाले, उन्होंने कहा आप तो उसी में जाओ, आप तो उसी में जाओ, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1986 में, वहां से खर्चा लो, वो दे, वक्फ बोर्ड से लो, पति से लो, नहीं तो वक्फ, पति नहीं है तो वक्फ बोर्ड से लो, पति मर गया तो उससे ले लो जाके, या अपने बच्चों से ले लो अगर पति जिंदा है और तलाक दे चुका है। सारी स्थिति है ना सर, पति मर गया तो फिर तो इद्दत खत्म ही हो गया मामला, अगर पति जिंदा है, तलाक दे चुका हो, तो फिर आपको 3(1) में ही मुस्लिम विवाह विच्छेद, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1986 के तहत ही आपको 3(1)(a) 3(1)(a) में आपको इद्दत के बाद भी खर्चा ले सकती हो, ये कह दिया। और मुस्लिम विधि थी कि इद्दत तक ही ले सकती है। देखिए बारीकी से सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम विधि है कि कोई भी स्त्री इद्दत तक ही खर्चा ले सकती है, मुस्लिम विधि। ये एक्ट आया, इसने भी यही कहा, लेकिन इस पर डिफरेंट हाई कोर्ट्स का मत था। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह सेक्शन भी ये कहता है कि इद्दत तक तो ले ही सकती है, लेकिन उसके बाद असमर्थ है तो तब भी ले सकती है। तो ये बात इसने कही। और लेकिन जहां विवाह विच्छेद, तलाक नहीं हुआ है, अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक नहीं हुआ है तो फिर इस एक्ट में जाने की जरूरत नहीं है उसको, फिर वो आ जाए 125 में, फिर वो नागरिक सुरक्षा संहिता में आ जाए, अर्थात हम चलो पुराने एक्ट की बात करते हैं, 125 में आ जाए, आज के दिन में 144 में आ जाए, 144 के तहत मुकदमा डाल ले, लेकिन उसके तहत 125 में आ जाए। बहुत अच्छा डिस्कशन, समझाने की कोशिश की। देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि लोअर कोर्ट में तो बहुत सारी बात होती है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पॉइंट्स पकड़ती है। अब देखो इसी में है ना, क्या एक मुस्लिम विधवा, सॉरी, क्या एक मुस्लिम तलाकशुदा औरत खर्चा ले सकती है? नहीं, एक सिंपल सा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ले सकती है 125 में, डिसाइड कर दिया। उन्होंने शोर मचाया, प्रतिक्रियावादी मुसलमानों ने, हाय मर गए, हाय मर गए। उन्होंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली, और सॉरी संसद ने उनकी बात मान ली। तो सरकार है ना, गिर जाती है, वोट चाहिए सरकार को, तो मजबूरी होती है। मोहम्मद साहब भी औरतों को बहुत कुछ देना चाहते थे, ऐसा नहीं, उन्होंने बहुत अन्यायों को रोका, लेकिन वहां के जो लोग थे वो नहीं देना चाहते थे, अरबी सऊदी अरबी के लोग, मतलब उस जमाने के लोग। तो ऐसे में उन लोगों पर शासन, उन लोगों को कंट्रोल भी करना था, तो उन लोगों की बातें माननी पड़ी। कुछ बातें उन्होंने एडमिट कर ली उनकी, भले ही वो कुरीतियां थी,
लेकिन उसमें रिफॉर्म करते हैं। जैसे एक उन्होंने रिफॉर्म, मोहम्मद साहब को एक समाज सुधारक कहा जाए तो भी बहुत अच्छी बात होगी। तो उन्होंने वो किया, तो उनका वो ये जो नियम है, जो इद्दत वाला नियम है, ये पहले से चला रहा था वहां। मोहम्मद साहब देने से मना नहीं करते, लेकिन मजबूरी क्या की, वहां की जनता ही सारी की सारी ऐसी है। अब उन्होंने हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के सामने, इंडियन गवर्नमेंट के सामने नहीं कर दिया इन लोगों ने, तो वो तो बेचार उनको तो 1450 साल पहले, जब बहुत ही बुरा समय था, तब उन लोगों ने कर दिया। तो मोहम्मद साहब उतने परिवर्तन नहीं कर पाए, लेकिन हमारी संसद, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानी, लेकिन उस पर फिर प्रेशर पड़ा तो गवर्नमेंट ने फिर मान लिया। गवर्नमेंट मान गई तो क्या करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही डिसाइड किया कि अब नहीं, उसमें नहीं दे सकते तलाकशुदा महिला को, विधवा को, तलाकशुदा महिला को, तो इसमें भी देना पड़ेगा, 3-1 में इसमें भी देना पड़ेगा। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे।